मैंने आपसे बोला था कि 24 मई शुक्रवार मैं बहरीन पहुंचूंगा। वेन्यू फिक्स हो गया है। वेन्यू है होटल रामी ग्रैंड, सीफ मॉल के ऑपोजिट है। 4:30 बजे मिल रहे हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क करें या ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नहीं है। मैं भारत वापस आ रहा हूँ। कल स्टूडियो से रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन जो बहुत सारे रिजल्ट्स कल आए हैं, इसके बारे में आज विश्लेषण करना जरूरी है। तीन ऐसा बड़ा रिजल्ट्स हैं, कल्याण ज्वेलर्स, सिप्ला और टाटा मोटर्स, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो पहले मैं सोने के बारे में बात कर लूं। आज कल अक्षय तृतीया था और आप लोगों बरकूब सोना खाया खरीदे होंगे। एक अच्छा दिन था सोना खरीदने के लिए। सोना का दाम 6,700 से लेके 6,750 रुपया तक ट्रेड हो रहा है और जीएसटी लगने से लगभग 7,000 तक पहुंच गया है। तो ऐसा ही रहेगा मार्केट, क्योंकि चाइनीज रिटेल बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। 2019 में मार्केट में गोल्ड ईटीएफ में सिर्फ 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। आज 5 साल बाद लगभग 33,000 करोड़ इसमें निवेश हुआ है। तो गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। सरकार अब कोशिश कर रही है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें, लेकिन लोग तो सोना में इन्वेस्ट करते रहेंगे। इसका दो कारण है। एक तो जो प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है, इसको काउंटर करने के लिए कॉमन मैन के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसके बेहतर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। दूसरा, अब जब आपको पैसा अर्जेंट इमरजेंसी के लिए चाहिए तो आप गोल्ड को गिरवी रखकर इमीडिएटली पैसा उठा सकते हैं। इसके कारण ही गोल्ड मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों में भी बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट रही है। अभी भी गोल्ड 6,500 से लेके 6,800-900 तक जाएगा, लेकिन अगले साल एंड होने तक 25 की एंड तक गोल्ड 8,000-8,500 तक पहुंच सकती है। तो इसका मेन कारण क्यों है कि अगले साल चाइनीज भी खरीदेंगे ले और अमेरिका भी इंटरेस्ट रेट काटेगा, और जब इंटरेस्ट रेट काटते हैं तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। 8,000 से 8,500 तक जाने की संभावना है अगर अमेरिका अग्रेसिवली रेट कट अगले साल करता है तो। ये रही गोल्ड की। पहले हम गोल्ड से ही शुरू करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स का रिजल्ट आया, बहुत उम्दा रिजल्ट था। 97% प्रॉफिट उनका इंक्रीज हुआ है। मिडिल ईस्ट में भी उनका सेल्स और प्रॉफिट्स इंक्रीज हुआ है। और कैंडेस, उनका ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर में भी अच्छा परफॉर्मेंस निकाला है। तो लोग बोलते हैं कि जब सोने का दाम कम होता है, लोगों खरीदना बंद करते हैं। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, तंगमैलिन जैसे कंपनियों में वो मार्केट शेयर बहुत कम है। लगभग 80% मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो अगर गोल्ड सेल्स भी नहीं हुआ, ये ऑर्गेनाइज में रिटेल अपना मार्केट शेयर गेन करते रहेंगे। एक स्टैटिक और डिक्लाइनिंग मार्केट में भी इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा और प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा। इस शेयर को मैंने 40 रुपया 60 रुपया में, तो 60 से 65 रुपया में रेकमेंड किया, तो कंसिडर करने के लिए बोला था। अब लगभग 7 से 8 गुना आपको प्रॉफिट मिल चुका है। इस साल में 450 तक गया ये सोना, इसका दाम। अभी ये 411 है और ऊपर जा सकता है, लेकिन अब 70 टाइम्स पीबी रेशियो में है और हीरा का सुई बन गया है। अगर आपने इसे 60-65 रुपया में खरीदा हो और बड़ा प्रॉफिट में बैठे हैं, तो अपना जो निवेश पैसा आपने किया उसको इस स्टॉक से बाहर निकालें और प्रॉफिट को छोड़ दें। और जब प्राइस गिरता है तो 30 या 35 टाइम्स अर्निंग्स आएगा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगले मैं बात करूंगा
टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स का रिजल्ट आया, उनका जो एक्सपेक्टेड लाइंस में प्रॉफिट में बड़ा छलांग हुआ, 222% उसका प्रॉफिट ऊपर गया। ₹6 पर शेयर डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया। और अगर हम ₹70 में खरीदे हैं तो पिछले ₹2 मिला था, इस बार ₹8 मिलेगा, ₹6 मिलेगा। लगभग ₹8 आप बाहर निकाल चुके हैं। सो आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ ₹62 होगा और आज प्राइस ₹1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसमें भी आप जो पैसा आपने निवेश किया, इस पैसा को आप बाहर निकाल दें। कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा रहा। आज इस साल 4,20,000 पैसेंजर व्हीकल उन्होंने बेचा और उसमें 73,73,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यूमुलेटिवली उन्होंने 1,50,000 तक का बेच दिया है। तो आज वो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस को डोमिनेट कर रहे हैं भारत में। ये रहा टाटा मोटर्स का मोटे मोटे रिजल्ट। ट्रक का मार्केट शेयर भी बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने कल आपको ब्रीफिंग दिया, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उनकी जो फाइनेंस कंपनीज हैं उसे वो टाटा कैपिटल से मर्ज करेंगे और उनसे स्टॉक ले लेंगे। सो जब टाटा मोटर फाइनेंस उधर चले जाएगा, नेट डेट नीचे आएगा और पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेशन से ऑटोमेटिकली डेट जीरो तक पहुंच गए जाएगा 1 साल में। 2025 की एंड तक वो नेट डेट जीरो हो जाएगा। तो ये रहा टाटा मोटर्स का एनालिसिस। और उन्होंने जेएलआर का एक बड़ा फैक्ट्री रानीपेट में खोलने का ऐलान कर लिया है। वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यूज करने के लिए वो कर रहे हैं और जेएलआर का मार्केट शेयर और बढ़ेगा। तो जिन्होंने निवेश किया उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अभी भी पी बाई रेशियो 11 टाइम्स है और आप डीवीआर को कंसिडर कर सकते हैं। अभी भी कुछ आर्बिट्राज बचा है। डीवीआर को ऑटोमेटिकली टाटा मोटर शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको दो कंपनियों में स्प्लिट होगा, एक कमर्शियल व्हीकल और एक पैसेंजर व्हीकल। दोनों इससे आपको लिस्टिंग गेन्स भी मिल सकता है, तो आप इसमें और निवेश कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया सेफ्टी के लिए, आप उससे बाहर निकाल सकते हो। तो तीसरा कंपनी जिसके बारे में बात करना चाहता था वो सिप्ला। सिप्ला में मैंने ₹800 में कंसिडर करने के लिए कॉल दिया था, अब ₹500 ऊपर है। ये प्राइमरली एक शॉर्ट टर्म कॉल था क्योंकि वो ओनर्स बेचना चाहते थे और बहुत सारे पीई कंपनीज इंटरेस्टेड थे, लेकिन दूसरा ब्रांच ऑफ द फैमिली बेचना नहीं चाहता था, तो वो वापस कंपनी चलाने के लिए आ गए। तो फैमिली स्टॉक को बेचेगा नहीं, तो ये स्पष्ट हो गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 69%, 79% इंक्रीज हुआ है। इसके कारण पी बाई रेशियो भी नीचे आ गया है और लगभग 25 में है। अगर और पर कुछ करेक्शन आया, 1,100 के पास आसपास आया, तो हम आप इसको कंसिडर कर सकते हो। पी बाई रेशियो रियली 25 है, इसका मतलब है तो ईपीएस लगभग 50 या 51 के पास है, तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। एथिकल प्रमोटर है और अगर प्रमोटर चला रहा है तो आप इसको ऐड कर सकते हो अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया तो। और इस केस में मैंने आपको बहुत बार बोल दिया है, डॉक्टर रेड्डी और नाटको फार्मा को भी आप कंसिडर कर सकते हो। आइशर में रिजल्ट में ये आया है कि उसका नेट प्रॉफिट भी 20% के ऊपर चला है। सो सारे ऑटो कंपनीज जो रिजल्ट्स अब तक डिक्लेयर किए हैं, इनके सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और प्रॉफिट्स भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं और सेल्स भी अच्छा हो रहा है। टाटा मोटर्स को छोड़ के और सब कंपनियां हीरा का सुई बन चुके हैं। आप इनको कंसिडर नहीं कीजिए, वेट कीजिए, अगर मार्केट में करेक्शन आए तो तभी कंसिडर करेंगे। अमेरिका के मार्केट में बहुत थोड़ा मार्जिनली अप हुआ, लेकिन नैस्डैक तो मार्जिनली डाउन था। तो इंडियन एंड अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी डाइवर्ज कर रहे हैं। ये प्राइमरली एफआईआई के कारण हो रहा है। कल मार्केट 93 पॉइंट के आसपास ऊपर गया था,
इसका प्राइमरी रीजन डोमेस्टिक बाइंग था और एक डेड कैट बाउंस है। अगली 30 दिन के लिए जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता और रिजल्ट स्पष्ट नहीं होते, मार्केट ऐसा ही रहेगा। अगर सत्तारूढ़ दल जीतता है और स्पष्ट बहुमत पाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर कोalition गवर्नमेंट आया तो मार्केट नीचे जाएगा। आप ध्यान से सब्र से काम लें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।